नमस्कार। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत की जलवायु को समझना बेहद जरूरी है। भारत की जलवायु की सबसे बड़ी पहचान है इसका मानसूनी चरित्र, और आज हम इसी को परीक्षा के नजरिए से बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। इस चैनल पर हम ज्योग्राफी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं। एआई ज्ञान लैब में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जलवायु और मौसम का फर्क समझेंगे, फिर उन फैक्टर्स को देखेंगे जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद भारत के क्लाइमेट मैकेनिज्म और 4 ऋतुओं को जानेंगे और आखिर में एक पूरा एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। क्लाइमेट और वेदर में आखिर फर्क क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो देखिए, मौसम यानी वेदर वो है जो आप खिड़की से बाहर देखते हैं। अभी धूप है, हो सकता है 2 घंटे बाद बारिश हो जाए। ये दिन में कई बार बदल सकता है। लेकिन जब हम क्लाइमेट यानी जलवायु की बात करते हैं तो हम एक बहुत लंबे समय की बात कर रहे होते हैं। मतलब कम से कम 30 साल या उससे ज्यादा के मौसम का जो एवरेज पैटर्न होता है ना, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज है। तो फिर भारत की जलवायु कैसी है? हम अक्सर सुनते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट। तो ये मॉनसून है क्या? देखिए, ये शब्द असल में अरबी के शब्द मौसम से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है सीजन। और इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है हवाओं की दिशा का मौसम के हिसाब से पूरी तरह पलट जाना। यही भारत के क्लाइमेट का दिल है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की जलवायु तय कैसे होती है? भारत पर आने से पहले चलिए जल्दी से उन ग्लोबल फैक्टर्स को समझते हैं जो दुनिया में कहीं भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 6 बड़े कंट्रोलर होते हैं। पहला, लैटिट्यूड, यानी आप इक्वेटर से कितने दूर हैं। दूसरा, एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। फिर आता है प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम। इसके बाद है समुद्र से दूरी, ओशन करंट्स, और आखिर में रिलीफ फीचर्स, मतलब पहाड़, पठार वगैरह। ये 6 फैक्टर्स मिलकर ही किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, और भारत के केस में भी इन सबका एक यूनिक रोल है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, भारत का क्लाइमेट मैकेनिज्म। अब हम उन खास ड्राइवर्स की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जलवायु को उसका अनोखा रूप देते हैं। और हाँ, ये सेक्शन एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। आप जानते हैं कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच से निकलती है। इससे होता क्या है, देश का दक्षिणी हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है और उत्तरी हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में। और इसी वजह से आपको भारत के क्लाइमेट में दोनों ही जोन्स की खूबियां देखने को मिलती हैं। दूसरा और शायद सबसे बड़ा हीरो है हमारा हिमालय। सोचिए, ये पहाड़ एक दीवार की तरह काम करता है। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली उन बर्फीली, जमा देने वाली हवाओं को भारत में घुसने ही नहीं देता। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी सर्दियां कहीं ज्यादा भयानक होती। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर की, प्रेशर और विंड्स। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है। इसमें जमीन पर चलने वाली हवाएं भी हैं, ऊपर आसमान में यानी अपर एयर सर्कुलेशन भी है, और साथ ही वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसे हम मॉनसून कहते हैं। और हाँ, इस विंड सिस्टम को समझने के लिए एक फोर्स को जानना बहुत जरूरी है, कोरियोलिस फोर्स। सिंपल भाषा में, पृथ्वी के घूमने की वजह से ये एक ऐसा फोर्स है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को उनके रास्ते से दाईं तरफ यानी राइट साइड मोड़ देता है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मस्ट नो है, क्योंकि मॉनसून की हवाएं इसी वजह से भारत की तरफ मुड़ती हैं। तो इन सभी फैक्टर्स, लैटिट्यूड, हिमालय, प्रेशर सिस्टम, इन सब के असर से भारत में हमें 4 अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। चलिए अब एक एक करके इन चारों ऋतुओं की यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों की, यानी कोल्ड वेदर सीजन की। ये मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है। इस टाइम नॉर्थ ईस्ट से हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं, इसलिए ज्यादातर सूखी होती हैं। लेकिन इसी दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बारिश होती है, जिसे महावत कहते हैं, और ये रबी की फसलों के लिए, जैसे गेहूं के लिए, एकदम अमृत है। अच्छा, सर्दियों के बाद आती हैं गर्मियां, मार्च से मई। इस मौसम की पहचान है गर्म हवा लू, वेस्ट बंगाल का तूफान काल बैसाखी और केरल में होने वाली मैंगो शावर। और फिर जिसका सबको इंतजार रहता है, एडवांसिंग मॉनसून, यानी हमारी अपनी वर्षा ऋतु।
जून की शुरुआत होते ही साउथ वेस्ट से नमी से लदी हुई हवाएं भारत में एंटर करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती हैं, ढेर सारा मॉइस्चर उठाती हैं और फिर पूरे देश को भिगो देती हैं। अब सितंबर आते आते मॉनसून वापस लौटने लगता है। इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। हवाओं की दिशा फिर से पलट जाती है। अब वो जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इस समय आसमान एकदम साफ हो जाता है, पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। इसी को अक्टूबर हीट या क्वार की उमस कहते हैं, जो काफी चिपचिपी लगती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसमें से प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या निकालना है वो अब हम देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए कुछ की टर्म्स हैं जो आपको रट लेने हैं। महावट, सर्दियों की बारिश। लू, गर्मियों की गर्म हवा। काल बैसाखी, बंगाल का तूफान। मैंगो शावर, केरल की प्री मॉनसून बारिश। और ये फैक्ट्स, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिनराम में। हवाओं को कौन सा फोर्स मोड़ता है? कोरियोलिस फोर्स। ये सीधे मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मेंस के लिए आपको थोड़ा गहराई में सोचना होगा। सवाल ऐसे बन सकते हैं, मॉनसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा जाता है? या भारत में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन क्यों है? हिमालय और इंडियन ओशन का क्लाइमेट पर क्या असर है? इस पर भी सवाल बनता है। और एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है कि कोरोमंडल कोस्ट पर सर्दियों में बारिश क्यों होती है? इन पॉइंट्स पर आपको अपने एनालिटिकल नोट्स बनाने हैं। चलिए सब कुछ भूलने से पहले एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज है, 30 साल से ज्यादा। वेदर शॉर्ट टर्म है। और भारत का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप। पॉइंट नंबर 2, भारत के क्लाइमेट के 2 सबसे बड़े ड्राइवर कौन हैं? पहला हिमालय, जो एक क्लाइमेटिक बैरियर है, और दूसरा प्रेशर बेल्ट्स का सीजनल शिफ्ट, जो पूरे मॉनसून को चलाता है। बस ये 2 बातें पूरे मैकेनिज्म का सार हैं। और आखिर में ये सवाल कि मॉनसून इतना अनसर्टन है, कभी ज्यादा बारिश कभी कम, फिर भी ये पूरे देश को जोड़ता कैसे है? इसका जवाब है कि हमारा पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर, हमारे त्योहार, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ इसी मॉनसून की धुन पर नाचता है। ये एक ऐसा धागा है जो पूरे देश को एक साथ बांधता है। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या दूसरे एग्जाम्स के लिए अपनी ज्योग्राफी को और भी मजबूत करना चाहते हैं, तो एआई ज्ञान लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारे फ्री नोट्स और पीडीएफ्स आपको यहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।